पिछले प्रसंग में आप लोग सुन ही रहे हैं कि आस्तिक मुनि राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ में पहुंच गए हैं और यज्ञ मंडप के पास, अग्निकुंड के पास आस्तिक मुनि और उन्होंने ऋत्विजों का, सदस्यों तथा अग्निदेव का स्तंभन। ऋत्विज जो आहुति देने वाले, वेद विद्या से युक्त, पुराणों की विद्या से युक्त, उन्हें ऋत्विज कहते हैं। जो उस विद्या के मर्मज्ञ होते हैं और कर्मकांडी होते हैं और उनके सदस्य वे सब देवतुल्य होते हैं। इसलिए उन सबको साक्षी करके अग्निदेव का स्तोत्र आरंभ किया। आस्तिक ने कहा, भरतवंशियों में श्रेष्ठ जन्मेजय, चंद्रमा का जैसा यज्ञ हुआ था, वरुण ने जैसा यज्ञ किया था और प्रयाग में प्रजापति ब्रह्मा जी का यज्ञ जिस प्रकार समस्त सद्गुणों से संपन्न हुआ था, उसी प्रकार यह यज्ञ भी उत्तम गुणों से युक्त है। हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। भरत कुल शिरोमणि परीक्षित कुमार, इंद्र के यज्ञों की संख्या 100 बताई गई है। राजा पुरु के यज्ञों की संख्या भी उनके समान ही 100 है। उन सबके यज्ञों के तुल्य ही तुम्हारा यह यज्ञ भी शोभा पा रहा है। हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। और जन्मेजय यमराज का यज्ञ, हरिमेधा का यज्ञ तथा राजा रांति देव का यज्ञ जिस प्रकार श्रेष्ठ गुणों से संपन्न था, वैसा ही तुम्हारा यह यज्ञ है। हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। भरतवंशियों में श्रेष्ठ अग्रण्य जन्मेजय, महाराज गए का यज्ञ, राजा शशबिंदु का यज्ञ तथा राजधिराज कुबेर का यज्ञ जिस प्रकार उत्तम विधि विधान से संपन्न हुआ था, वैसा ही तुम्हारा यह यज्ञ। हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। कितने आशीर्वचन देने लगे उन सबको, परीक्षित कुमार राजा जन्मेजय सहित, क्योंकि वो भी दीक्षित थे और उस टाइम देवतुल्य ही वहाँ पर यज्ञ में बैठे हुए थे दीक्षा लेकर के। कितने नाम है। परीक्षित कुमार राजा नृग, राजा अजमेर, महाराज दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार यज्ञ किया था, वैसा ही तुम्हारा यह यज्ञ भी है। हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। उन सबको वो अपना कह रहे हैं। देखिए उनका भाव, दिल से कह रहे हैं, इसमें कुछ नहीं। वो हमारे प्रियजनों का, आप सब हमारे प्रियजन हैं, हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। कितना प्राणों में संचार कर रहे हैं प्रेम का, भाव का। भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, अजीमीड़ वंशी, धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ की ख्याति स्वर्ग के श्रेष्ठ देवताओं ने भी सुन रखी थी, वैसा ही तुम्हारा भी यह यज्ञ। हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। भरताग्रण्य जन्मेजय, सरस्वती नंदन व्यास जी का यज्ञ जिसमें उन्होंने स्वयं सब कार्य संपन्न किया था। वो तो योग बल से थे, 10 रूपों से भी कार्य कर सकते थे भगवान व्यास जी। जैसा हो पाया था, वैसा ही यह तुम्हारा भी यज्ञ है। यह यज्ञ वैसा ही है। हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। तुम्हारे ये ऋत्विज सूर्य के समान तेजस्वी हैं और इंद्र के यज्ञ की भांति तुम्हारे इस यज्ञ का भली भांति अनुष्ठान करते हैं। कोई भी ऐसी जानने योग्य वस्तु नहीं है जिनका इन्हें ज्ञान न हो। इन्हें दिया हुआ दान कभी नष्ट नहीं हो सकता। द्वैपायन व्यास जी के समान पारलौकिक साधनों में कुशल दूसरा कोई ऋत्विज है ही नहीं। अच्छा, यह मेरा निश्चित मत है। इनके शिष्य ही अपने अपने कर्मों में निपुण होता, उद्भाता आदि सभी प्रकार के ऋत्विज हैं, जो यज्ञ कराने के लिए संपूर्ण भूमंडल पर विचरते रहते हैं। जो विभा, वसु, चित्रभानु, महात्मा, हिरण्यरेता, हविष्य भोजी तथा कृष्ण वर्तमा कहलाते हैं, वे अग्निदेव तुम्हारे इस यज्ञ में दक्षिणावर्त शिखाओं से प्रज्वलित हो दी हुई आहुति को भोग लगाते हुए तुम्हारे इस भविष्य की सदा इच्छा रखते हैं। दक्षिणावर्ती यानी यज्ञ मंडल में यज्ञ जिस टाइम चल रहा हो, दक्षिणावर्त शिखाओं से प्रज्वलित हो दी हुई आहुति का भोग बाएं से दाएं ओर घूमती हुई अग्नि को श्रेष्ठ फलदायिनी कहा गया है। ये बड़े मर्म की बातें हैं और
आचार्य लोग आजकल के ध्यान नहीं रखते हैं। शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, समझना चाहिए, और यज्ञ विद्या की तकनीक और प्राण विद्या और सामग्रियाँ सबका ज्ञान होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस मृत्यु लोक में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा राजा नहीं है जो तुम्हारी भांति प्रजा का पालन कर सके। तुम्हारे धैर्य से मेरा मन सदा प्रसन्न रहता है। तुम साक्षात वरुण, धर्मराज एवं यम के समान प्रभावशाली हो। पुरुषों में श्रेष्ठ जन्मेजय जैसे साक्षात वज्रपाणी इंद्र संपूर्ण प्रजाओं की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार तुम भी इस लोक में हम प्रजा वर्ग के पालक माने गए हो। संसार में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई भूपाल तुम जैसा प्रजा पालक नहीं है। राजन, तुम खड़वांग, नाभाग और दिलीप के समान प्रतापी हो। तुम्हारा प्रभाव राजा ययाति और मानधाता के समान है। तुम अपने तेज से भगवान सूर्य के प्रचंड तेज की समानता कर रहे हो। जैसे भीष्म पितामह ने उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था, उसी प्रकार तुम भी इस यज्ञ में परम उत्तम व्रत का पालन करते हुए शोभा पा रहे हो। महर्षि वाल्मीकि की भांति तुम्हारा अद्भुत पराक्रम तुम में ही छुपा हुआ है। महर्षि वशिष्ठ के समान तुमने अपने क्रोध को काबू में कर रखा है, मेरी ऐसी मान्यता है। तुम्हारा प्रभुत्व इंद्र के ऐश्वर्य के तुल्य है और तुम्हारी अंग कांति भगवान नारायण के समान सुशोभित होती है। तुम यमराज की भांति धर्म के निश्चित सिद्धांत को जानने वाले हो। भगवान श्री कृष्ण की भांति सर्वगुण संपन्न हो। वसुगुणों के पास जो संपत्तियां हैं, वैसी ही संपदाओं के तुम निवास स्थान हो, तथा यज्ञों में तो तुम साक्षात निधि ही हो। राजन, तुम बल में दंभोद्भव के समान और अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में परशुराम के सदृश हो। तुम्हारा तेज और त्रित नामक महर्षियों के तुल्य है। राजा भगीरथ के भांति तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। उग्रसर्वा जी कहते हैं, आस्तिक के इस प्रकार स्तुति करने पर यजमान राजा जन्मेजय, सदस्य ऋत्विज और अग्निदेव सभी बड़े प्रसन्न हुए। इन सबके मनोभावों तथा बाह्य चेष्टाओं को लक्ष्य करके राजा जन्मेजय इस प्रकार बोले। अब वो किस प्रकार बोले, इसके लिए अगले भाग का इंतजार करें। मैं आज इतना ही, और इसे पढ़ के, सुन के, सुना के आप लोगों के प्राणों में भी प्राणों का संचार होना चाहिए। मैं बहुत ही अपने आप को प्राण संचार युक्त महसूस करता हूँ। प्रणाम करते हुए पुनः ओम महामाया महाविपरीत प्रतिग्रही नमः।